नमो बुद्धाय। आज हम शील जानेंगे। शील जो साधारण गृहस्थों के लिए 5 बताए गए, जिन्हें हम साधारण से पंचशील कहते हैं। जो उपोषण धारण करता है विशेष रूप से अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा ऐसे उपासकों के लिए 8 शील बताए गए हैं, और शामनेरों के लिए 10 शील, और उसी प्रकार भिक्खुओं के लिए और भिक्खुनियों के लिए 311। विशेषतः भिक्खुनियों के शील ना कहते हुए उन्हें पातिमोक्ष कहा जाता है। अब शील, इसका अर्थ क्या होता है? शील अर्थात जो शीलन प्रदान करे, है ना, जो आधारशिला प्रदान करती है। हम जानते हैं कि एक वृक्ष को खड़ा होने के लिए आधारशिला की आवश्यकता होती है, जिसमें वो ज़मीन का सहारा लेता है। उसी प्रकार हम भी खड़े होते हैं तो ज़मीन का सहारा लेके खड़े होते हैं। कोई बूढ़ा इंसान जिसके शरीर में बल नहीं है, वह किसी छड़ी या किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा लेके खड़ा होता है। तो उसी प्रकार शील हमें सहारा देने का कार्य प्रदान करते हैं। हमें क्यों सहारे की आवश्यकता होती है? हमें सहारे की इसलिए आवश्यकता होती है कि हमारा मन काफ़ी चंचल होता है। चंचल मन काफ़ी दुर्बल होता है, कमज़ोर होता है। उसी कमज़ोर वृक्ष को, उसी कमज़ोर मन को सहारा देने के लिए हम शील का इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि जो वृक्ष बहुत कमज़ोर होता होगा, या एक बेल जो होती है, बेल दीवारों का सहारा लेते हुए या फिर वृक्ष का सहारा लेते हुए ऊपर की ओर जाती है। तो उसको जब सहारा मिल जाता है तो वो ऊपर से ऊपर जा सकती है। उसी प्रकार जब जीवन में शीलों का सहारा मिल जाता है तो उसकी हमेशा उन्नति होना आसान हो जाता है, और वह उन्नति नैतिक होती है। तो इस प्रकार से साधारण से जो शील एक मानव के जीवन में, एक व्यक्ति, एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में होने चाहिए, वो है 5 शील। और भगवान बुद्ध ने इसे बहुत ही सुंदर क्रम से बताया है। यह क्रम इस तरीके से कि एक के ऊपर एक रखे हुए मड़के समान है, जिसमें सबसे ऊपर का जो मड़का है वह पानातिपाता, अर्थात मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा। दूसरा अदिन्नादाना, अर्थात मैं दी हुई चीज़ जो मुझे दी ही नहीं गई है उसे ग्रहण नहीं करूँगा। तीसरा कामेषु मिच्छाचारा, अर्थात मैं व्यभिचार युक्त कार्यों में सहभागी नहीं होऊंगा। इसके अलावा मुसावादा, अर्थात मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और आखिरी जो शील है सूरा मेरे मज्ज पमाद ठाना, अर्थात कि मैं दारू, शराब, गुटखा इनका सेवन नहीं करूँगा। ये 5 शील है। ये 5 शील ज़रा ध्यान से अगर आप देखेंगे क्योंकि बुद्ध के द्वारा बताए गए हैं, तो बुद्ध जब भी कोई वाक्य रचना करें तो उस वाक्य रचना में बड़ा गूढ़ अर्थ होता है। वो इसी प्रकार से क्यों कहा गया है? तो अगर आप देखेंगे तो हर एक शील के बाद, अर्थात पानातिपाता के बाद क्या कहेगा? पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, सूरामेरे मज्ज पमाद ठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। अर्थात इन 5 के 5 शीलों में वीरमणि से जो क्रम है वो सभी 5 शीलों में क्या है? समान है। और दूसरी बात जो इन शीलों में ध्यान देने योग्य है कि ये जो शैली जो इस्तेमाल की गई है, यह नकारात्मक शैली है ना, नेगेटिव सेंटेंस जिसे हम कह सकते हैं कि मैं दूर रहूँगा, मैं दूर रहूँगा, मैं विरत रहूँगा, इस प्रकार से बोला गया है। अब यहाँ पे ध्यान दी कि भगवान की शिक्षा का यह इस प्रकार से क्रम होता है कि भगवान बुद्ध जब भी कुछ बताएंगे मानव के लिए या मानव हित के लिए, तो भगवान बुद्ध पहले यह बताते कि क्या नहीं करना चाहिए, फिर उसके बाद बताते कि क्या करना चाहिए। अगर हम साधारण से रोज़मर्रा की वंदना में जो कहते हैं सब पापस्य अकर्ण कुशलस्य उपसंपदा, अर्थात उसमें भी सबसे पहले मैं पापों से दूर हो जाऊँ, क्योंकि अगर आप पापों से दूर हो गए तो जो रिक्त बचा है, जो करने के लिए बच चुका है, वो सभी कुशल है ना। उदाहरणार्थ अगर आप कीचड़ में खड़े हो कि आप अपने आप पर पानी डाल रहे हैं तो आपके पैर साफ नहीं होने वाले, है ना, वो पैर गंदे ही रहेंगे। अगर आपको पहले अपने पैरों को साफ करना तो पहले कीचड़ से बाहर आ जाइए, फिर पानी डालिए, तो पैर क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे। उसी प्रकार किसी व्यक्ति को पुण्य कर्म करना है, वह पुण्य कर्म अपने शुद्धि के लिए, अपने कीर्ति के लिए, अपने अच्छे स्वभाव बनाने के लिए करना है, तो सबसे पहले उसे उन अकुशल कामों से दूर होना है। अकुशल काम युक्त होकर अगर कर रहा है वो अपने पुण्य कर्म,
तो उस प्रकार से उसका हित ही नहीं हो पाएगा, उसका कल्याण नहीं हो पाएगा, क्योंकि बार बार उसके मन में जो उसने अकुशल कर्म किए उसके विचार उसे परेशान करते रहेंगे। उदाहरणार्थ, जब आप कोई दवा लेते हैं, जब आपको कोई डॉक्टर कोई दवा देता है, वैद्य कोई दवा देता है, तो वो आपको साथ में परहेज ही बताता है, और वैद्य ये साफ साफ कहता है अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो दवाओं का असर नहीं होगा। दवाओं का असर होने के लिए परहेज इतना ही आवश्यक जितनी दवा होती है। अगर परहेज नहीं करेंगे दवा अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार पुण्य नहीं करेंगे, अगर अकुशल कर्मों से दूर नहीं रहेंगे तो पुण्य भी अपना असर नहीं दिखा पाएंगे। तो पहले परहेज आवश्यक है, पहले विरति आवश्यक है। इसलिए भगवान पहले नकारात्मक अर्थात पहले जो नहीं करने हैं वो बता देते हैं। तो शीलों में भी भगवान ने वैसा ही किया। अब इन सभी शीलों में भगवान ने एक जो वाक्य रचना है समा किए, वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। अब इसमें 3 शब्द हैं, वीरमणि, सिक्खापदं और समादयामि। वीरमणि के बड़े 2 अर्थ निकलते हैं, बहुत ही सुंदर अर्थ है। सबसे पहले वे रमणि है ना, अर्थात कि मैं उसमें रमन नहीं करूँगा। रमन मतलब अपने आप का मन उधर झुकाना, उसमें आनंद लेना, उसमें आनंद मनाना, उसमें रुचि लेना, इससे कहते हैं रमन करना। इस प्रकार किसी सुंदर बाग में हम रमन करते हैं, घूमते हैं, वहाँ पे समय बिताते हैं। तो उसी प्रकार यह वीरमणि जब हम कह रहे हैं तो हमारे कहने का मतलब है कि मैं ये जो पाना की पातातर किसी की प्राणी हिंसा करने में या झूठ बोलने में या चोरी करने में, इस प्रकार के कामों में आनंद नहीं लूँगा। आनंद नहीं लूँगा मतलब मैं तो स्वयं नहीं करूँगा, किसी और को भी करने के लिए नहीं बोलूँगा, है ना, या कोई और कर रहा है तो उसमें अपना समर्थन भी नहीं बताऊँगा। तो ये 3 प्रकार से दूर रहना मतलब क्या, वीरमणि। हर एक शील को ये 3 प्रकार से दूर रहना कि ना स्वयं करना है, ना किसी और को प्रेरणा देनी है, और कोई कर रहा भी होगा तो उसमें समर्थन नहीं होगा। तो इस अर्थ में क्या है, वीरमणि अर्थात रमन ही नहीं करना है, उधर मन झुकाना ही नहीं, ये भी होता है वीरमणि। और वीरमणि अर्थात मैं उससे दूर रहूँगा, है ना, मेरा दूर रहना ही मतलब क्या है, वीरमणि। फिर कहा गया वीरमणि सिक्खापदं अर्थात सिक्खापद। अब यह भी 2 शब्दों से बना है, सिक्खा और पद। अब आप देखेंगे तो पाली साहित्य में 2 शब्द विशेष रूप से बार बार इस्तेमाल होते हैं, सेख और असेख। सेख उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अनंत पद प्राप्त कर चुका है, अर्थात जिसके लिए अभी सीखने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया, वो मुक्त हो चुका है। पर सेख उसे कहते हैं जो सीखने के पथ पर है, जो सीख रहा है। तो कौन सीख रहा है, सोतापति व्यक्ति, सकृदागामी व्यक्ति, अनागामी व्यक्ति। इन तीनों में से अगर कोई भी एक फल प्राप्त है तो उसे कहते हैं सिख, जो सीख रहा है, सीखते सीखते उस अनंत पद तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, उसे कहते हैं सिख। सिख का और एक अर्थ है सीखने योग्य, जो सीखना चाहिए, इसको धारण करना चाहिए, तो ये होता है सिख। तो सिक्खापदं, पद अर्थात पथ के रूप में इस्तेमाल किया गया। पथ मतलब रास्ता। तो ऐसा पथ जो इंसान को सिख बनाएगा, अर्थात सोतापति, सकृदागामी या अनागामी, इनमें से कोई एक पद जो इंसान को प्राप्त करा कर दे सकता है, उस बातों को सिख पद कहा गया, सीखने योग्य पद। तो हम जानते हैं कि सोतापति व्यक्ति तभी होता है जब उसके 3 बंधन नष्ट होते हैं, विचिकित्सा, सत्काय दुट्टी और शीलवर्त परामर्श। अर्थात कि शीलवर्त परामर्श मतलब वो शीलों को टोप पर लेके जाता है। 2 अर्थ निकलते हैं, एक तो शीलों को टोप पर नहीं लेके जाता है, या फिर शील को उसको बार बार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब उसके शील टूटते नहीं। तो जब शील पक्के हो जाते हैं तो सोतापति पद प्राप्त करना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है, या सोतापति पद प्राप्त कर लेता है। क्योंकि हम जानते हैं जो कोई सोतापति हो जाता है उसके सारे अधोगति के रास्ते खत्म हो जाते हैं, और शील पालन करने से व्यक्ति दुर्गति में नहीं जाता है। तो यह जो 5 शील अगर कोई सही तरीके से पालन कर रहा है तो उसके दुर्गति के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, और इसके अलावा सोतापति पद उसको फल प्राप्त करना आसान हो जाता है। क्योंकि ये सिक्खापदं है, अर्थात सीखने योग्य पद है, अर्थात सीख अर्थात सोतापति, सकृदागामी, अनागामी बनाने का ये रास्ता है। पद मतलब रास्ता, सिक्खापदं। फिर कहा गया है समादियामि। अभी समादियामि अर्थात मैं स्वीकार करता हूँ, मैं अपने अंदर धारण करता हूँ, समादियामि। अभी समादियामि 2 शब्दों से बना है। सम्मा अर्थात ठीक प्रकार से, आदि मतलब उसको मैं स्वीकार करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, तो इसे कहा है समादियामि। अब ये भी 3 प्रकार के होते हैं, है ना। एक प्रकार वो होता है जिसमें हम
बिना ग्रहण किए ऑन स्पॉट समय जैसे जैसे क्षण मिला वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं, है ना। अर्थात कि आप समझ जाइए आपने कभी शील वगैरह ग्रहण नहीं किए और आप किसी काम पे जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं और वहाँ पे आपको बोल दिया गया कि इसे मारो। उदाहरणार्थ एक कहानी मिलती है कि एक व्यक्ति एक लड़के की माँ बहुत बीमार है, तो उसे कहती है वैद्य कि तुम्हारी माताश्री को खरगोश का मांस खिलाना आवश्यक है, तो जाओ तुम खरगोश का मांस लेके आओ। तो वो जंगल जाता है, जंगल जाने के बहुत ढूंढता है खरगोश और उसे खरगोश मिल जाता है। पहली बार तो पकड़ नहीं पाता, पर दूसरी बार में खरगोश हाथ में आ जाता है। उसे मारने ही वाला होता है कि उसके मन में ख्याल आता है, अरे आज तक मैंने कभी हिंसा नहीं की है ना, और अभी मैं हिंसा कर रहा हूँ और इस हिंसा से मेरी दुर्गति हो सकती है, और किसी और की जान लेके अगर मैं किसी और की जान बचा रहा हूँ ये तो ठीक नहीं है, और जब मैंने ये अकुशल कर्म कभी किया भी नहीं तो आगे क्यों करूँ। इस प्रकार से वो धारण करता है कि नहीं, मैंने हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो वो हिंसा का विचार तुरंत ऑन स्पॉट छोड़ता है, इसके पहले उसके मन में कभी आया नहीं। तो इस प्रकार जब किसी शील को धारण करता है ऑन स्पॉट, पहले से स्वीकार किया हुआ नहीं है, ऑन स्पॉट जब स्वीकार कर लेता है, इस प्रकार का एक प्रकार होता है ना, कि स्थिति रखते हुए स्वीकार करता है। तो इस प्रकार के शील होता है। फिर दूसरा प्रकार समाधियामी होता है, एक वो जो पहले स्वीकार करता है। उदाहरणार्थ अष्टशील के दिन हम सुबह सुबह ही शील, हमारे तो शील टूटे नहीं, पर हमने सावधानी के लिए पहले ही शील ग्रहण कर लिए, उसे कहते हैं समाधियामी, अर्थात पहले से ही शील ग्रहण करना। या फिर हम पंचशील के दिन सुबह सुबह किसी बंदे के पास जाके शील ग्रहण करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के पास शील ग्रहण करते हैं, शील टूटे नहीं पर फिर भी ग्रहण करते, इसे पहले से ही ग्रहण करना ताकि आगे के लिए संवर करते, आगे के लिए संभलते अपने आप को, अपने मन को पहले ही बता देना, इसे कहते हैं समाधियामी। तो ये पंचशील समाधियामी शील है, अर्थात इसको पहले से ही ग्रहण करते हैं हम लोग, ताकि भविष्य में गलती ना हो, भविष्य में से शील ना टूटे, है ना। जैसे कि हम कैसे अगर रात में सोने जा रहे थे, सोने के पहले दूसरे दिन का पहले ही सोच लेते हैं कि मुझे कल ये काम करना, यहाँ जाना है, तो पहले स्वीकार कर लेते, पहले ही तय कर लेते कि मुझे ये यहाँ जाना, ये करना है, वो नहीं करना। तो ये समाधियामी उसी प्रकार है कि पहले से स्वीकार करना। और तीसरा होता है समुच्छेद, समुच्छेद रूप में, अर्थात जिसके पूर्ण रूप से ही भी वो गलतियां कभी होंगे ही, नष्ट हो गए, वो गलतियां करने के रास्ते इसके नष्ट हो गए, समुच्छेद रूप से ग्रहण करना। तो वो कौन ग्रहण करता है, वो सोतापदी सकृतगामी अनागामी व्यक्ति जब फल प्राप्त कर लेता है तभी समुच्छेद समाधियामी हो पाता है। तो इस प्रकार से ये शील है। अब ये पांचों शील एक के ऊपर एक रखे मड़के समान है, मैंने पहले ही कहा। अगर ऊपर का शील टूटता है, ऊपर का मड़का फूटता है, तो बाकी चार शील बचने की संभावना है। पर अगर नीचे का मड़का अर्थात सूरा मेरे का शील टूटा तो ऊपर के सारे मड़के फूट जाएंगे। तो इसलिए ये शील सबसे खतरनाक है। अगर ये टूटा तो ऊपर के सभी टूटने की संभावना होती है। पर प्रभाव के हिसाब से, कर्म और विपाक के हिसाब से सबसे पहला शील सबसे भारी है। पानातिपाता बहुत आसानी से व्यक्ति को अधोगति और नरक में लेके जाने की संभावना रखता है। तो देखा जाएगा आप ऊपर से जाए या नीचे से आए, दोनों का संतुलन बराबर नहीं बने। ऊपर से कर्म की प्रधानता के हिसाब से जो जिसका कर्म का फल ज़्यादा खतरनाक है वो है पानातिपाता, हाँ, और जिसके कारण सभी शील टूट सकते हैं वो सबसे नीचे सूरा में। तो इस प्रकार से यह शील है, शील जो आपको आधार दे सकते हैं आदर्श जीवन, शील जो सील सकते हैं आपके जीवन की अशुद्धता को, आपके जीवन के दुर्गुण को जो हटा सकते हैं। जिस प्रकार से कपड़ा, जिस प्रकार से घर की छत अगर अच्छी प्रकार से ढकी हो तो बरसात प्रवेश नहीं करती बरसात के समय में, उसी प्रकार जिसने शील अच्छी प्रकार से धारण किए हो, जो शीलों से सुरक्षित हो, जो शीलों से ढका हुआ हो, मुसीबत के समय में उस पर संकट आ नहीं सकता। जिस प्रकार हम देखते हैं कि कांचन और कामिनी किसी भी अच्छे व्यक्ति पे आसानी से आरोप लगाए जा सकते हैं, पर शीलवान व्यक्ति पे कांचन और कामिनी दोनों का आरोप नहीं लग सकता। बाबा साहब कितना प्यारा कहते हैं कि मैं विद्वान हूँ, मेरे पास बहुत सारी डिग्रियाँ हैं, इसलिए लोग मुझसे डरते नहीं हैं, बल्कि मैं शील पालन करता हूँ, मेरे शील धारण किए हुए, इसलिए लोग मुझसे डरते नहीं हैं। तो इसीलिए शीलों का इस बौद्ध संस्कृति में बहुत महत्व है। शीलों को अच्छी प्रकार धारण कीजिए, पालन कीजिए, स्मरण कीजिए और अपनी सुगति स्वयं अपने हाथों से निश्चय कीजिए। साधु साधु साधु।